हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 7 की एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर है आपका 4 नहीं 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आखिर ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, ट्रायंगल क्या होता है। All the properties of triangles are based on its sides and angles. By the definition of triangle, we know that it is a closed polygon that consists of 3 sides and 3 vertices। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल की कुछ ऐसी शेप होती है और सिर्फ यही शेप नहीं होती है। ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द triangle to triangle. Also the sum of 3 triangle internal angles of triangle is 180। मतलब इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका जो सम क्या होता है हमारे पास 180 होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आपके पास होता है स्केलिंग ट्रायंगल। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर अनइक्वल। मतलब अगर ये 8 है, ये 7 है, ये 6 होगा। ठीक है। मतलब किसी भी साइड में जो आपकी सेम नहीं होंगी। उसके बाद होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट हैज 2 इक्वल साइड्स। ऑल्सो द एंगल्स अपोजिट दीज आर इक्वल्स टू द इक्वल साइड। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल है। यहां पर देखिए इस वाले एंगल को, इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। ठीक है। अगर मान लीजिए ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाले जो एंगल है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देंगे, अपोजिट एंगल। ठीक है। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस केस में ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब इसमें जो तीनों की तीनों साइड जो है ना वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, 60 60 एंड 60 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री। उसके बाद ये तो हो गया आपका ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है। अब एंगल्स के बेस पे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल्स हैं सभी के सभी लेस देन 90 डिग्री है। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद आपके पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ 3 एंगल्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। मतलब 3 में से कोई भी एक एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, वो आपका ट्रायंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ 3 एंगल्स आर मोर देन 90। मतलब एक एंगल जो है आपका मोर देन 90 डिग्री, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर अपने बात करें ये आपके पास हो गया 120 डिग्री। ठीक है। और ये मान लीजिए 30 डिग्री और ये भी आपके पास क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल है वो आपके पास क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। उसके बाद अपने बात करते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की कि ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आर द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मतलब इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, जो हमने इनका एडिशन किया, इनका एडिशन हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड वन। मतलब अगर ये ए है, बी है और ये सी है तो ए बी का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी से। ठीक है। वैसे ही अगर ए और सी का सम करेंगे इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी। और वैसे ही अगर अपने बी और सी का सम करेंगे इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए। उसके बाद द अपोजिट साइड्स the side opposite to the greater angle is the longest side
ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल ये दो होंगे, मतलब इसके साथ का जो एंगल है इसे छोड़ के बाकी के जो दो एंगल हैं वो क्या होंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब आपको देखिए मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूं, जो आपको टर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये 6 है, 7 है, 8 है, इनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक था जो कि हमें ट्रायंगल के बारे में पता होना ही चाहिए। अब अपने करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ लिया, अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, ये बेसिक स्किप कर देंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन भी जंप करेंगे, तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कहेंगे सर आप सही से समझाते नहीं हो, ठीक है। तो मेरा बेसिक बताने का मेन जो मोटिव है यही है कि आपको वहां से समझ में आए और ये क्वेश्चन आप इजीली कर सको। अब यहां पर देखिए, इन फिगर्स गिवन बिलो द मेजर्स ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड, स्टेट द वेदर ट्रायंगल्स आर स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब यहां पर देखिए 6 6 मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 12 एंड 13, मतलब तीनों की तीनों क्या है, अलग है, अनइक्वल है। इस केस में ये आपके पास क्या हो जाता है, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए तीनों साइड्स क्या है, यहां पर हमारे पास इक्वल है। इस केस के अंदर आपके पास जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल का जो आपका बेस्ड ऑन साइड्स। अब यहां पर आपके पास आ गया बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें आपके जो एंगल्स हैं लेस देन 90 डिग्री हो। उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपको पता है सम ऑफ, इसको मैं मान लेता हूं x, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज 180, तो x प्लस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो 45 प्लस 30 ये आपके पास हो गया, देखिए 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से देखिए 75 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, और x इज इक्वल टू आपके पास हो गया यहाँ पर 105 डिग्री, जो कि क्या है, 105 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसमें क्या होता है, ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पर देखिए आपके पास वही सेम प्रॉपर्टी, इसको मैं x मान लेता हूं, तो x प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 60 प्लस 30 आपके पास होता है 90, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस 90। तो यहां पर x आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री। तो वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल आपका क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी। अब हमेशा देखिए एंगल लिखा होता है, जो सेंटर में लिखा होता है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल ए सी डी हमारे पास क्या है, ये वाला। तो ए सी डी को मैं क्या मान लेता हूं, इस एंगल को मैं मान लेता हूं वाई। और हमें क्या पता है, वी नो दैट the sum of opposite interior angles is equal to exterior
एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सटीरियर एंगल y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इंटीरियर जो एंगल्स हैं, एक तो है आपके पास एंगल B प्लस एंगल A। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल B आपके पास है 50, एंगल A आपके पास है 70। तो 50 एंड 70 120 डिग्री। तो यहाँ पर y आपके पास क्या हो गया 120 डिग्री, और y आपके पास क्या है एंगल ACD। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। आपको गिवन क्या है, आपको दे दिया एक्सटीरियर एंगल, दे दिया आपको 130 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 45 डिग्री। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं जिससे कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि आपके पास है 130 डिग्री। सेकेंड एंगल आपको दे दिया यहाँ पर 45 डिग्री। फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपको ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री, ये वाला एंगल जो है इसे मैं मान लेता हूँ x और इस एंगल को मान लेता हूँ y। अब ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो वी नो दैट सम ऑफ opposite interior angle is equal to exterior एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ आपके पास यहां पर आपके पास है देखिए x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहां से देखिए 45 जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 130 माइनस 45 डिग्री। और यहां से आपके पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहां पर आपके पास आ गई 85 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल तो आपके पास आ गया 85 डिग्री। अब सेकंड एंगल की बात करें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो 180 होता है, तो यहां से आपके पास 45 प्लस एक्स जो कि हमारे पास क्या है 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए 45 प्लस 85, तो आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 130 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 और y इज इक्वल टू 50 डिग्री इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो दो एंगल्स हैं वो क्या है 85 एंड 50 डिग्री। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर 9 ढंग से किया है तो यहाँ पर आप लीनियर पेयर का भी लगा सकते हैं। y प्लस 130 इज इक्वल टू 180, 130 जाएगा माइनस में और आपके पास y क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो ट्रायंगल का यहाँ पर आपके पास चैप्टर है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन करवा दूं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वन ऑफ द एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो आपको पता है देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं किसका ड्राइंग बनाऊं, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें एक एंगल यहां पर आपके पास क्या है 90 डिग्री होता है, ये तो फिक्स है। उसके बाद ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एक आपको एक्यूट एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है अदर एक्यूट एंगल। इसको मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। ठीक है, सो वी नो दैट one angle is 90 degree in right triangle
ठीक है, तो ये तो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए दो एंगल होंगे उनका भी सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये एक तो 90 डिग्री हो गया, हमने माइनस कर दिया है ना। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, सो दैट x प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से देखिए 60 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 90 माइनस 60 और x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो द अदर एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री। तो यहां पर सिंपली आप लिख सकते हैं द अदर acute angle is 30 डिग्री। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपना जो है यहाँ पर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके लिए अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जल्द से जल्द लाने वाले हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, फाइंड दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूं, लेट द वन एंगल इज ए। ठीक है, ठीक है, एंड अदर टू आर बी एंड सी। ओके, तो आपने क्या माना, एक एंगल जो है आपके पास ए है एंड अदर टू आर बी एंड सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। शो दैट ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अपने वैल्यू पुट करते हैं एंगल ए की। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी प्लस बी 2b, 2 एंगल बी, सी प्लस सी 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से देखिए आपके पास 2 आ जाएगा कॉमन, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, विच इज इक्वल टू एंगल ए। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें क्या पता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल one angle is equal to 90 degree. Hence, this is a right triangle. Okay.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए, तो लेट द एंगल्स आर 1:2 है, तो एक को हमने क्या मान लिया x एंड सेकंड को 2x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो 60 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से देखिए x प्लस 2x 3x, 60 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आपके पास हो गया 120 डिग्री। और 3x इज इक्वल टू 120, 3 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 3, और ये आपके पास हो गया 40 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आपके पास हो गया 40 डिग्री एंड अदर एंगल, अदर एंगल आपके पास क्या है, ये आपके पास है देखिए 2x, इट मीन्स 2 into 4 40 is 80 degree and the angles are 40 degree and 80 degree. This is your answer students. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 फाइंड देम। सो लेट द एंगल्स आर 1x 2x and 3x, and according to the angle sum property, angle sum property of triangle क्या होती है, sum of the all angle of triangle is 180, so 1x plus 2x plus 3x is equal to 180. तो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, तो 6x इज इक्वल टू 180। और यहां से देखिए 6 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो द एंगल्स आर एक आपके पास है 1x 2x एंड 3x। 1x तो मतलब 1 into 30 डिग्री, 2x मीन्स 2 into 30 60 डिग्री, 3x मीन्स 3 into 30 90 डिग्री, एंड दीज आर योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, गिवन फिगर में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की। अब यहां पर देखिए आपको क्या गिवन है, आपको एक तो ये गिवन है 90 डिग्री, उसके बाद ये आपको गिवन है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ isosceles triangle of equal sides are equal। ये क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये x है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये x और ये x हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है एक तो x की वैल्यू, एक आपको फाइंड आउट करनी है यहां पर y की वैल्यू। सो अब यहां पर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा देखिए x
प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री। तो ये सिंबल जो शो करता है ये शो करता है आपका 90 डिग्री को। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहां से देखिए x प्लस एक्स हो गया 2x और 180 में से गया आपका 90 और यहां पर आपके पास 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 और x आपके पास आ गया 45 डिग्रीज। एक तो आंसर हो गया आपके पास ये। और सेकंड बात करें, हमें फाइंड आउट करना है यहां पर y। तो y के अपने प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब मैं सिंपली यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज अब अपने ये जो प्रॉपर्टी कई बार पढ़ चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती है? द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब x प्लस 90 इज इक्वल टू y। तो x हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है आपके पास 45 डिग्री, 90 आपके पास है ही, ऐड कर देंगे तो y आपके पास हो गया 135 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। दो आपके पास आंसर आ जाएंगे 45 डिग्री एंड 135 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं यहां पर अपने बी पार्ट की। तो देखिए बी पार्ट यहां पर आपके पास ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये आपके पास है क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं एक लाइन जो कि बाइसेक्टर हो गई आपकी यहां पर। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूं ए बी सी एंड डी। तो यहां पर देखिए ड्रॉ अ लाइन which bisects एंगल बी। ठीक है, जो एंगल बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। तो ये कंप्लीट आपके पास y है, तो इसे मैं मान लेता हूं, देखिए कंप्लीट y है तो इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं अपने b। ठीक है, तो यहां पर अपने ये चीज लिख देते हैं, लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां से अगर अपने बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, मतलब एंगल ए ये वाला, एंगल बी ये वाला और ए सी बी मतलब ये ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एक लाइन बनाने से ये क्या हो गई, दो ट्रायंगल बन गए। तो सिंपली एंगल ए आपको गिवन है 30, ए बी सी ये आपके पास है 30 और ए सी बी हमें फाइंड आउट करना है ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 प्लस 30 60, 60 उधर जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 और ए आपके पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है, ये कोई भी आंसर हमारे पास नहीं है, अभी आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद बात करें इन ट्रायंगल बी सी डी, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, यहां पर भी हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां पर देखेंगे हम एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो बी सी डी, तो बी सी डी आपके पास है एंगल बी जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सी बी डी, सी बी डी है आपके पास 30 डिग्री प्लस
एंगल डी है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहां से देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 30 प्लस 45 75, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 105 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए आपके पास आ गया 120, एंगल बी आपके पास आ गया 105 डिग्री। यहां पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां से हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए आपके पास है 120, बी आपके पास है 105 डिग्री, और यहां से आपके पास जो एंगल वाई है वो आपके पास आ गया 225 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे पास आ गया वाई। अब अपने फाइंड आउट करते हैं एक्स। तो आपको पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। y की वैल्यू आपके पास है 225 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो 225 जाएगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस का। तो 360 माइनस 225, और माइनस करने पर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 135 डिग्री। सो x आपके पास 135, एंगल y 225, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है हमने कैसे किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं 9th के सी पार्ट की। अब सी पार्ट में अगेन आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की और y की। तो अगर आप बात करें यहाँ पर देखिए, तो ये जो है आपको जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट के केस के अंदर ये जो दो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन केस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो सिंपली ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अगर मैं डिनोशन कर दूं इसे a, इसे b और इसे c, ठीक है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री, साइड में रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहां पर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल BAC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और यहां से आप देखेंगे एंगल B जो कि है 60 डिग्री, BAC 80 डिग्री, और एंगल C है हमारे पास Y जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 60 प्लस 80, 80 है ये, ठीक है। 60 प्लस 80 ये आपके पास हो जाएगा 140 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 140 जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 140, और y की वैल्यू आपके पास आ गई 40 डिग्री। एक तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है x। तो अब देखिए किसी भी लाइंस पे ऐसे एरोज का मतलब क्या होता है, ये जो लाइंस हैं क्या है, पैरेलल लाइंस। तो जब दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये एंगल आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप मैं इसको यहां पर हाईलाइट करूं, ये लाइन दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्स कट कर रही है
तो ये जो एंगल है आपके पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर अपने सबसे पहले तो अगर अपने बात करें x जो है इसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो सिंपली इसको डिनोट कर देते हैं अपने E। ठीक है, सो एंगल BAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर आपके पास लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, जो कि हमने चैप्टर 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए अगर BAE 60 डिग्री है तो BAE इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो x इज इक्वल टू एंगल BAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। कैसे, जो प्रॉपर्टी है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर आपके पास x आ गया 60 और y आपके पास आ गया 40 एंड दीज आर योर आंसर स्टूडेंट्स। एंड फाइनली अपने आ चुके हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में देखिए सिंपली अगर अपने बात करें, यहां पर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने बात करते हैं ट्रायंगल ACD। तो यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखिए ACD कौन सा एंगल है, ये वाला, ADC ये वाला, और CAD ये एंगल। तो ACD 110 आपको गिवन है, ADC आपको गिवन है Y, और CAD आपके पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 110 प्लस 30 140, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 माइनस 140, और यहां पर y की वैल्यू आपके पास आ गई 40 डिग्रीज एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। तो अगर आप इसको देखें, मान लीजिए इस लाइन को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं दोबारा ड्रॉ करूं कुछ ऐसे। ठीक है, तो ABC ये आपको गिवन हो 110 डिग्री, ये 45 और ये x। तो अब ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सोल्व होगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ यहाँ पर होमवर्क कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को समझ नहीं रहे हैं। और अगर आप समझ रहे हैं तो ये फिगर देखते ही आपके दिमाग में जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आपके दिमाग में भी ये प्रॉपर्टी आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मुझे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आई। अगर नहीं आई सो लीव इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से आपके पास क्या हो जाता है 45 प्लस x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो 45 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्रीज। ठीक है, और x आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, देखिए माइनस करने पर आपके पास यहां पर जो आंसर आने वाला है, वेट अ मिनट, 65 डिग्रीज।
एंड दिस इज योर आंसर गाइस। तो यहां पर आपके पास जो आंसर आए हैं x 65 डिग्रीज एंड y इज 40 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉपर्टीज सिर्फ पढ़ने से समझने से नहीं होंगी। जब तक आप ये क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मेरा सजेशन आप सब लोग से यही है, आप क्वेश्चन खुद कीजिए, एक बार यहाँ पर देखिए, समझिए, उन क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। जब तक वो क्वेश्चन आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब अपने करते हैं फाइनल क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर ई 9th का। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 10.1 हो जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट अपने करेंगे 10.2, जल्द ही करेंगे, जल्द ही आपकी बुक भी खत्म करेंगे, काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स और वाई की। ठीक है, अब सबसे पहले अपने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वाई की बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर क्या होता है आपका, सम क्या होता है दो एंगल्स का, वो 180 डिग्री ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आपके पास y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो यहां से 110 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 180 माइनस 110, और यहां से y आपके पास आ गया 70 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद y आपके पास आ गया यहां पर 70 डिग्री। आपके पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है, सिंपली आप ऐड कर दीजिए। यहां पर हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। x हमें फाइंड आउट करना है, y आपके पास हमने फाइंड आउट कर लिया 70 इज इक्वल टू 120। 70 जाएगा राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 70, और यहां से आपके पास x आ गया 50 डिग्री। So the answers are 70 degrees and 50 degrees। तो इसी के साथ गाइस आज अपने खत्म करेंगे एक्सरसाइज 10.1। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इसका बेसिक समझाने की, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस करने की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।